तो किसान भाई भी चाहते हैं कि हमारे खेत के कल्ले बढ़ें, हमारे खेत की हमारी धान की टीलरिंग बढ़े और कुछ इस तरह से हमारी टीलरिंग हो। ये देखिए दोस्तों, एक एक कल्ले, एक एक पौधे के अंदर 20-20, 25-25, 30-30 टीलरिंग भी आई हुई है। और ये क्यों आई हुई है, क्या तरीका है, क्या क्या सावधानियां किसान भाइयों को रखनी है और कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है जब आपकी धान 20 से 25 दिन की हो जाए, तो उस समय पे आपको खेत में क्या क्या डालना है, आज हम सब इस वीडियो में इस बारे में बातचीत करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी जो धान है वो 20 से 25 दिन की तकरीबन हो गई है और इस समय तकरीबन हर जगह जो धान है हमारी, उसकी रोपाई को 20 से 25 दिन हो गए हैं। तो ऐसे समय पे खेतों में बहुत ज़्यादा अटैक होना स्टार्ट हो जाता है, कीट पतंगों का, स्टेम बोरर का, तना छेदक का, पीलापन खेतों में आना स्टार्ट हो जाता है, धान के अंदर खैरा रोग भी आना स्टार्ट हो जाता है कई जगह। तो इन सब चीज़ों से क्या करें, कौन सी खाद डालें कि ये सब बीमारियाँ जो हैं, ये सब कीट पतंगे जो हैं खेत के अंदर ना आए। तो हम आज उन्हीं चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे और आपको 3-4 ऐसे फर्टिलाइज़र बताएंगे जिनको डालने से आप इन सभी समस्याओं से अपनी धान को जो है बचा सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला होता है दोस्तों हमारा, वो होता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की कमी की वजह से आपको पता है खेत में खैरा रोग आ जाता है साथियों। खैरा रोग होने की वजह से क्या होता है, आपके जो धान की जो कल्ले होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, धान के जो पौधे होते हैं वो बोने रह जाते हैं और इनके ऊपर एक बैंगनी कलर का, सॉरी, एक पीले कलर का, कत्थई कलर के चटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बड़ी आसानी से आप खैरा रोग को पहचान सकते हैं। तो खैरा रोग से बचाव के लिए आपको अपने खेत में जिंक सल्फेट डालना होता है। जिंक सल्फेट की मात्रा जो है वो 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हो सकती है। और जिंक सल्फेट जो है वो चिलेटेड फॉर्म में आपको डालना नहीं है, आपको सिर्फ सल्फेट फॉर्म में ही उसको डालना है। 21% और 33% दोनों फॉर्म में जो है जिंक आता है। तो आपको जो भी सूट करे, 33% भी आप ले सकते हैं, 21% भी आप ले सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी जिंक का जो है इस्तेमाल खेत में कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा फर्टिलाइज़र है साथियों, वो है फेरस सल्फेट। आपको पता है फेरस सल्फेट की कमी की वजह से खेत के अंदर कीट पतंगे आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि तना छेदक हो गया, स्टेम बोरर हो गया और इस तरह के जो कीट पतंगे हैं खेत में आते हैं और स्टेम को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देते हैं, तने के अंदर वो चले जाते हैं, तने को अंदर ही अंदर सुखा देते हैं। तो साथियों, ये सब प्रॉब्लम आपके खेत में ना आए, आपके धान में ना आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने खेत में फेरस सल्फेट का स्प्रे करना है या फेरस सल्फेट का छिड़काव करना है। फेरस सल्फेट की जो मात्रा है वो 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि फेरस सल्फेट जो है वो आप जिंक के साथ मिलाकर अपने खेत में उसका छिड़काव कर सकते हैं। एक साथियों, आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है, आपकी धान की फसल, तब आपको खेत में नाइट्रोजन का जो है मात्रा डालनी होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, खेत में यूरिया डालेंगे साथियों। और यूरिया की जो मात्रा है वो 30 से 35 किलोग्राम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी ना हो, उससे कम भी ना हो। 30 से 35 किलोग्राम यूरिया बहुत होता है जब आपकी धान की फसल जो है 20 से 25 दिन की हो जाए, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है कि क्लोरोफिल का निर्माण करने में मदद करता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, जो पौधे होते हैं उनमें भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए क्लोरोफिल काम आता है। क्लोरोफिल के बिना पौधे भोजन अपना नहीं बना पाते। तो वही काम मैग्नीशियम सल्फेट का होता है साथियों। मैग्नीशियम सल्फेट भी पौधों के अंदर क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। तो तीसरा जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आप अपने खेत में डाल सकते हैं, जिसकी मात्रा भी 4 से 5 किलोग्राम हो सकती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपके खेत में कल्लों की संख्या बढ़ेगी, जो जड़ें हैं धान की वो मजबूत होंगी और आपकी अल्टीमेटली आपकी पैदावार बढ़ेगी। उसके बाद साथियों, आपने सुना होगा ह्यूमिक एसिड होता है, आजकल बहुत प्रचलित है, सब्जियों में भी डाला जाता है, प्लांट्स के अंदर भी डाला जाता है, पौधों के अंदर, गमलों के अंदर भी डाला जाता है और धान के अंदर भी डाला जाता है। तो ह्यूमिक एसिड जो होता है उसका मेन काम क्या होता है, ह्यूमिक एसिड का जो मेन काम होता है वो होता है जो हमारे खेत के अंदर न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं उनको मोबाइल करना मतलब जो डेड न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं, मान लो एक किस्म से वो नीचे ज़मीन के अंदर दबे पड़े हैं और पौधों की जड़ों को नहीं मिल पा रहे हैं,
तो ह्यूमिक एसिड क्या करता है, उनको मोबाइल कर देता है, उनको जीवित कर देता है, और वो चल के धीरे धीरे करके वो पौधों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं, धान की जड़ों तक पहुंच जाते हैं और धान को मिल जाते हैं। उससे धान के कल्लों की संख्या बढ़ती है और धान की जड़ें मजबूत होती है, धान का पौधा मजबूत होता है। तो चौथा जो हमारा फर्टिलाइजर है या न्यूट्रिएंट है वो ह्यूमिक एसिड है साथियों। तो साथियों ये कुल मिला के हमारे 4 फर्टिलाइज़र हो गए जिनको आपको धान के खेत में डालना है जब आपकी धान 20 से 25 दिनों की हो जाए। उसमें पहला है हमारा जिंक सल्फेट जिसकी मात्रा 4 से 5 किलो हो सकती है। दूसरा है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट जिसकी मात्रा 4 से 5 किलो हो सकती है। तीसरा है हमारा फेरस सल्फेट जिसकी मात्रा 2 से 2.5 किलो आप ले सकते हैं। और चौथा है हमारा ह्यूमिक एसिड जिसकी मात्रा 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। इन चारों न्यूट्रिएंट को आप मिलाकर अपने खेत में छिड़काव कर देंगे जब आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन की हो जाएगी। तो इससे दोस्तों आपके खेत में कीट पतंगे नहीं आएंगे, बीमारी नहीं आएंगी, धान के कल्लों की संख्या बढ़ेगी, धान की जड़ें मजबूत होगी और अल्टीमेटली आपकी धान की पैदावार बढ़ेगी खेत की। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के काम आई होगी। धन्यवाद साथियों।